everything is okay. Now let us start very most important topic of mathematics, that is the logarithm. Logarithm for JEE, NDA, triple MTU and many more competitive examinations. Logarithm is a very most important topic and one question surely asked in your any kind of competitive exams. Now let us see in SART में हम देखना चाहते, इसको बताएंगे आपको, इस ट्रिक के बेस पे हम इस पे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे. ये SART वीडियो है. अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा डिटेल वीडियो बनाए हम, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि इसका डिटेल सेपरेट वीडियो में बनाओ. ठीक है, तो ये SART में हम कुछ जल्दी से रिवीजन करा रहे हैं आपको लॉगरिथम. ठीक है, तो देखिए लॉगरिथम की सबसे पहले तो डिफिनेशन क्या होती है. ठीक है, इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू v लिखा हुआ है, वेयर a इज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1 एंड x बिलोंग्स टू q. ठीक है, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो दिस कैन बी रिटन एज log a log बेस a b इज इक्वल टू x. इसको ध्यान से समझिए, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन आपको होते हैं. ठीक है, a टू द पावर x इज इक्वल टू b गिवन है और ये बेस है. ये क्या है आपका बेस है, तो ये बेस यहां रहेगा, ये b यहां पर आ जाता और x जो है उधर चला जाता. फॉर एग्जांपल की अगर बात की जाए तो मानिए मैंने लिखा हुआ है 2 टू द पावर, है ना, 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू कितना होगा 16. 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16. तो दिस कैन बी रिटेन एज, इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस कितना है 2, बेस कितना है 2, इधर कितना है 16 इज इक्वल टू 4. मतलब लॉग बेस 2 16 की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है. अगर इस तरह से पहला, अगर दूसरा मान लो कुछ दिया हुआ है इस तरह से कि log 3 27 इज इक्वल टू log 327 इज इक्वल टू 3. तो इसका मतलब ये है, इसको हम क्या लिखेंगे, बेस कितना है 3, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आपका बेस 3 है और इधर कितना है 3, तो 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27. क्लियर? ये होता है लॉगरिथम की डिफिनेशन. बस ये चीज ध्यान रखना है कि a की जो वैल्यू होगी, बेस जो होगा वो कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, पहली चीज. दूसरी चीज 1 के इक्वल नहीं होगा, अभी आगे इस पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, और तीसरी चीज इधर वाली जो वैल्यू आ रही है x, वो रैशनल नंबर को बिलोंग करती है. दिस इज द डिफिनेशन ऑफ, बेसिक डिफिनेशन ऑफ लॉगरिथम. बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि किसको कहाँ ले जाएं कहाँ, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा. ये बेस है और ये क्या है, इंडेक्स है. तो इंडेक्स आपका राइट हैंड साइड में चला जाता है और राइट हैंड साइड वाला जो है वो यहाँ आता है और ये बेस बन जाता है. ठीक है, क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं कि मान लिया दिया हुआ है कि इफ log 3 x is equal to 4, log 3x is equal to 4, then what will be the value of x? तो x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, this can be written as 3 to the power 4 is equal to x. 3 to the power 4 की वैल्यू कितना होती है 81, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 81. दिस इज द प्रोसेस ऑफ लॉगरिथम इन शॉर्ट वे एंड होप आपको समझ में आ रहा होगा. बस इतना ही जानिए, अगर आप JEE NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस इतना जानिए. ठीक है, अब सुनिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कुछ आपको याद भी होगी, नहीं याद होगी तो मैं रिवाइज करा दे रहा हूं. सबसे पहला log m into n इक्वल टू log m प्लस n लिखते हैं. ठीक, log m by n इक्वल टू log m माइनस log n लिखते हैं. log m टू दी पावर n हो तो n जो है पहले आ जाता है और ये m ही रहता है. बस बेस इसका कुछ भी चेंज नहीं होता. यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे नेचुरल बेस होता है e, जिसको हम लोग नेचुरल बेस बोलते हैं. ठीक है, e. ठीक है, एक्सपोनेंशियल नंबर. ठीक है, तो ये होता है log ab इक्वल टू, ये देखो बेस चेंज फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. log ab को हम अगर बेस को चेंज करना चाहते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन में अगर बेस को चेंज करने की नीड्स है, ठीक है, तो वो हम कैसे चेंज करते हैं, ध्यान से देखिएगा. log ab है तो हम अपने अकॉर्डिंग बेस कोई भी ले सकते हैं, बट
दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक अपने तरफ से बेस लिया p, तो log बेस p और यहाँ पे ऊपर b लिखा अपॉन log बेस p और नीचे वाला बेस को यहाँ पे ले दिया। तो ये होता है बेस चेंज फॉर्मूला, इसको आप रट लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो सबको याद होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये 3 सबको याद होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद करें जिन्हें भी नहीं याद है। ठीक है, अगला आपका क्या है, log a बाई b है, log a बाई b है, तो उसको हम लोग माइनस ऑफ b बाई a log लिख सकते हैं। क्लियर, ये हो गया आपका 5वां। दिस वन इज द 5th प्रॉपर्टी। प्लीज हैव अ नोट, प्लीज हैव अ नोट। नाउ लेट अस सी 6th प्रॉपर्टी। 6th प्रॉपर्टी ये कहती है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होगी अगर डीए में जेई में क्वेश्चन सॉल्व करना। 6th प्रॉपर्टी ये है कि log ऑफ x प्लस log ऑफ 1 बाई x, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। log ऑफ x प्लस log ऑफ 1 बाई x इज इक्वल टू 0। हाउ लेट अस सी, log of x plus this can be written as log x पे -1 लिख सकते हैं, and according to this formula ये -1 पहले आ जाएगा, तो ये लिख सकते हैं log x plus -1 log x लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये प्लस माइनस कैंसिल होके आपका आंसर आ जाता है 0। तो दिस इज आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। क्लियर, हैव अ नोट ऑफ दिस। लेट अस सी 7th प्रॉपर्टी। व्हाट इज द 7th प्रॉपर्टी? क्लियर, तो 7th प्रॉपर्टी है log a बेस, और ये दोनों अगर इक्वल होता है तो इसका आंसर कितना आता है, 1। ठीक है, बेस और ये अगर दोनों इक्वल होते हैं तो ये इसका आंसर कितना मिलता है आपको, 1। कैसे, चलिए देखते हैं। ठीक है, सपोज दैट लिखा हुआ है log 3 ठीक है, log 3 इक्वल टू x। क्लियर, log 3 इक्वल टू x लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हमको x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, कितना, x की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां x की बेस पे बनाना, तो कैसे हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बेस 3 है, 3 पर मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, a बेस पे ये जाता है और इक्वल टू ये आता है। क्लियर, तो ये मिला। अब 3 टू द पावर x, अब यहां पर देखो अगर कंपेयर करो तो यहां पे पावर क्या आना चाहिए, कितनी मिलेगा, तो ऑब्वियसली पावर 1 ही आना चाहिए। क्लियर, तो इसलिए log a की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर, प्लीज हैव अ नोट। Let us see next property, property number 8. Log a to the power q, log base a to the power q and b to the power p is can be written as, पावर को हम डिवाइड कर लेंगे, p by q is equal to log ab। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा हुआ है कि log, ध्यान समझिएगा, 2 to the power 3 ऐसा, और यहां पे रहेगा आपका मान लिया 5 to the power 7। इसको हम लोग लिख सकते हैं, 5 के पावर यहाँ 7 है तो पहले 7 अपॉन इसका पावर 3 और फिर log बेस 2 रहेगा और यहाँ क्या रहेगा 5। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर क्वेश्चन वी कैन राइट दिस। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है, ये एक्सपेंशन है कि log 1 प्लस x का एक्सपेंशन अगर करते हैं तो ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इज इट क्लियर, ये होता है। ठीक है, अब कुछ चीजें और देखिएगा, log 0 इज नॉट डिफाइंड, log 0 जो है वो डिफाइंड नहीं होता है। कैसे, देखिए log, मान लो यहाँ पे बेस x है और यहाँ पे 0 है, इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिखा है y, तो एज पर दिस फॉर्मूला हम लिख सकते हैं x टू द पावर y इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं x टू द पावर y इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो ये बताओ किसी के पावर कोई नंबर ऐसा बताओ जिसका आंसर कितना आता हो, 0। बात समझ में आ रही है?
किसी भी नंबर के पावर अगर कुछ भी यहाँ पे अगर हम लेते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी लो तो क्या जीरो आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये डिफाइन नहीं होता है। क्लियर? दूसरी चीज देखो आप, log 1 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने बोला था ना a नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो a बेस 1 की इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। और यहाँ पे log 1 की अगर बेस 1 की इक्वल नहीं है तो log 1 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? जीरो। इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे। मान लो मैंने लिखा है log 2 और यहाँ पे क्या लिखा है? 1 इज इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन 2 टू द पावर x इज इक्वल टू क्या? 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। और 1 किसी के भी पावर जीरो अगर हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। मतलब 2 टू द पावर x, अगर इसको हम लिखें 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, मतलब 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये होता है। क्लियर? ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। ठीक, हैव अ नोट एंड लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल। ये है कि log a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1 प्लस log 1 अपॉन a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखिए, मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई है कि log x प्लस log 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन में इसका आंसर डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी के हेल्प से क्या बता देंगे? जीरो। प्रॉपर्टी अगर याद है तो हमने डायरेक्ट बता दिया इसका आंसर कितना? जीरो। अदरवाइज हम सॉल्व करते रह जाएंगे। इज इट क्लियर? लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। एग्जांपल 2 क्या कह रहा है? 2 log 8 टू द log 8 2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको हम इस वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं। देखो ध्यान से, 2 log, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 2 और 2 के पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? माइनस 1 अपॉन 3, दिस कैन बी रिटन एज log 3 और इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1 और यहाँ पे लिख सकते हैं 3 के पावर 2। क्लियर? अब यहाँ पे देखो उस प्रॉपर्टी से हम इसके पावर अपन इसका पावर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 3 log 2 2 माइनस यहाँ से देखो 2 अपॉन 1 बाई 3 इंटू 2 अपॉन 1 2 अपॉन 1 और ये हो जाएगा log 3 3। क्लियर? ये कौन सी प्रॉपर्टी का यूज मैं कर रहा हूँ? ये प्रॉपर्टी ये है log a टू द पावर p और b टू द पावर q इक्वल टू लिखते हैं, यहाँ पे q रहा था और यहाँ पे क्या था? p, तो इसको हम लिखते हैं p बाई q log a b, ऐसा लिखते हैं। ठीक है ना? तो देखिए उसी प्रॉपर्टी से लिखा। अब ये देखो ये हो गया आपका कितना? 2 बाई 3 log 2 2 माइनस 2 बाई 3 log कितना? 3 3। और हमने पढ़ा है कि log a, एक प्रॉपर्टी पढ़ा है log a बेस और ये दोनों बराबर हो तो उसका आंसर कितना आता है? 1। तो ये हो गया आपका 1। तो फाइनली हमको क्या मिला? 2 बाई 3 इंटू 1 मतलब 2 बाई 3 माइनस यहाँ पे भी 1 2 बाई 3। ठीक है, तो 2 बाई 3 माइनस 2 बाई 3, इसका आंसर क्या हो गया? जीरो। क्लियर? इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? अगर प्रॉपर्टी हमको याद है तो कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना? इंटरेस्टिंग? प्लीज हैव अ नोट। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, एनडीए 2010 का क्वेश्चन है कि फाइंड लॉग रूट में अल्फा बीटा h अपॉन लॉग रूट अल्फा बीटा गामा h। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं रूट का मतलब होता है पावर 1 अपॉन 2, तो चलिए यहाँ पे हम यूज करते हैं। इसको लिखेंगे लॉग अल्फा बीटा गामा टू द पावर 1 बाई 2 h अपॉन लॉग ऊपर अल्फा बीटा बस है। ठीक, नीचे अल्फा बीटा गामा टू द पावर 1 बाई 2 h। ठीक है, अब वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था इसके पावर 1, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है क्या ऐसा? ठीक, तो उस फॉर्मूले से निकालिए। तो उस फॉर्मूले से अगर निकाला जाए तो 1 अपॉन 1 बाई 2 1 अपॉन 1 बाई 2 p बाई q है ना, और इसको लिख सकते हैं लॉग अल्फा बीटा h। सिमिलरली नीचे
नीचे भी वही हो जाएगा 1/1/2 log अल्फा बीटा गामा और h, ऐसा लिख सकते हैं। मैं देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा अपने को, log अल्फा बीटा h अपॉन log अल्फा बीटा गामा, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस चेंज फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। बेस चेंज, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जो ऑप्शन है हमारे पास, उस ऑप्शन में h कहीं नहीं है, मतलब h को हमें गायब करना है, तो बेस चेंज फार्मूला का यूज करेंगे। और बेस चेंज फार्मूला का अगर यूज करते हैं तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं log h अपॉन log अल्फा बीटा। बेस चेंज फार्मूला ये होता है ना, ठीक है। एक बार ये लिखते हैं, एक बार ये। अब ये दोनों का बेस देखो सेम है 1 1, या चाहो कुछ कोई नंबर भी ले सकते हो। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, log h अपॉन log अल्फा बीटा गामा। ये देखो log h से log h कैंसिल, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो मिलेगा क्या, log अल्फा बीटा गामा अपॉन log अल्फा बीटा, ठीक है। यूजिंग बेस चेंज फार्मूला वंस अगेन, तो एक बार और बेस चेंज फार्मूला का यूज करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, बेस में आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, log अल्फा बीटा और यहाँ क्या, अल्फा बीटा गामा। क्लियर। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। प्लीज हैव अ नोट। देखिए क्वेश्चन, log 8m प्लस log 8 1/6 इज इक्वल टू 2/3 फाइंड m, ठीक है। तो ये आसानी से कर सकते हैं, बेस दोनों का इक्वल है, तो log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा log 8m इंटू m इज इक्वल टू कितना है, 2/3, ठीक है। अब इसको हम जो बेसिक फॉर्मूला होता है उससे यूज करते हैं, तो वो वाला यूज करेंगे, क्या, a टू द पावर x इज इक्वल टू होता है b, तो इसको लिखते हैं क्या हम लोग, log बेस a b इक्वल टू x, ऐसा लिखते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा log बेस, ये लिखना नहीं, इसको रिवर्स यूज करना है। तो बेस कितना अपने पास 8 टू द पावर हम लिखेंगे 2/3 इक्वल टू ये m इंटू 1/6, समझ में आ रहा, बेस के पावर ये इक्वल टू ये, ठीक है। तो ये देखो 8 टू द पावर 2/3 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3 और इसके पावर 2/3 इक्वल टू m बाई इंटू 1/6। ये 3 से 3 कैंसिल, 2 टू द पावर 2 इक्वल टू m इंटू 1/6, दैट इज m/6 इक्वल टू आपका कितना मिलेगा 4, देयरफॉर m इज इक्वल टू 24, दिस इज योर आंसर। क्लियर, अच्छा है ना, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, और इसमें और भी क्वेश्चन, इस पे मैं अगली सीरीज में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8090831083, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या तो कहेंगे आप तो उसको सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। क्लियर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू।